ये पीएमटी 2015 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन को पहले ध्यान से सुन लीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि द विंड विद द स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड ब्लोज पैरेलल टू द रूफ ऑफ द हाउस। द एरिया ऑफ रूफ इज 250 मीटर स्क्वायर एज्यूमिंग दैट द प्रेशर इनसाइड द हाउस इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर द अंदर हाउस के। The force exerted by the wind on the roof and the direction of the force will be what? यानी ये एक रूफ है, हमने मान लिया ये चद्दर है, कोई भी रूफ ही मान लो, रूफ है। रूफ के ऊपर हवा बहुत तेज चल रही है, जहां वेलोसिटी ज़्यादा होती है। अच्छा, रूफ के नीचे एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और रूफ के ऊपर मान लिया P1 है, तो बताइए P1 ज़्यादा है या एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा है? और एयर की डेंसिटी है 1.2 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, कौन ज़्यादा है? जहां वेलोसिटी ज़्यादा होती है वहां प्रेशर कम होता है, ज़्यादा होता है? कम होता है। ये आपने प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी पढ़ाया गया ना उसमें, ठीक है। तो अगर मैं मान लूं कि यहां पर ऊपर प्रेशर P1 है, वेलोसिटी V1 है, मैं मान लेता हूं, ठीक है, तो बर्नौली की प्रमेय ऊपर की ओर एनर्जी क्या होगी? P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, एयर ऊपर भी है, एयर नीचे भी है, तो डेंसिटी तो सेम ही रहेगी ना। और नीचे आएंगे तो P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर, क्योंकि रो GH तो लगेगा नहीं। ये दोनों आपस में कैसे होंगे? इक्वल होंगे ना। और P1 प्रेशर कहां पर है? P1 प्रेशर हमने नीचे, अच्छा ऊपर मान रखा है। अच्छा, इसके हिसाब से P2 ये नीचे माना हुआ है, जो P1 ऊपर माना है, तो P1 ज़्यादा है, P2 ज़्यादा है? भाई ऊपर वेलोसिटी V1 है, नीचे वेलोसिटी V2 मान लेते हैं। P1 ज़्यादा है, P2 ज़्यादा है? अब घर के अंदर क्या हवा चल रही है? तो घर के अंदर तो हवा जीरो हमने मान लिया है ना। तो P1 प्लस हाफ रो वैल्यू बाद में रखेंगे, V1 स्क्वायर बराबर P2, और ये जीरो हो जाएगा। P2 ज़्यादा है, P1 ज़्यादा है? P2 ज़्यादा है ना। जहाँ वेलोसिटी ज़्यादा होती है वहाँ प्रेशर कम होता है, तो P2 ज़्यादा है, तो ये P2 माइनस P1 आएगा। P2 माइनस P1 इज इक्वल टू हाफ रो V1 स्क्वायर। ये प्रेशर डिफरेंस आएगा। समझ में आई बात? नहीं आई? और आप जानते, और आपसे कह रहा है कि भाई प्रेशर डिफरेंस की वजह से फोर्स कितना लगेगा, तो आप कहेंगे फोर्स जो लगेगा वो आएगा प्रेशर डिफरेंस माइनस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ रूफ, जो भी आप लें। तो ये आपका आया हाफ रो V1 स्क्वायर और इंटू एरिया, अभी आप कुछ लिख चुके हैं, तो 1/2। और रो कितना है? रो आपका जो दिया है देख लेते हैं, वो 1.2 दिया है। और वेलोसिटी कितनी दी हुई है? 40 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी 40 का स्क्वायर। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना दिया हुआ है? 250 मीटर स्क्वायर, 250 मीटर स्क्वायर। अब इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू जो आई हुई है वो वैल्यू आई है आपकी 2.4 इंटू 10⁵, 2.4 इंटू 10⁵ न्यूटन। अब ये फोर्स जो लगेगा वो किधर की ओर लगेगा? किधर की ओर मतलब ये छत को धक्का ऊपर से नीचे मारेगा कि नीचे से ऊपर मारेगा? भाई अपवर्ड लगेगा, ऊपर की ओर लगेगा, तो ये जो फोर्स होगा ये अपवर्ड लगेगा। समझ में आ गई बात? नहीं आ गई? तो ये आपका पीएमटी 2015 का क्वेश्चन है, ठीक है।